कपिल मुनि के श्राप से जल के राख हो गए हैं। उनके उद्धार के लिए गंगा जी को भूतल पर जाने के लिए बताया है। गंगा जी को भूतल पर भेज दो। विष्णु भगवान बोले गंगा जी को हम थोड़ी भेजेंगे, अरे गंगा तो ब्रह्मा जी के पास में दे रही है, चलो। भागीरथ को लेकर के विष्णु भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे। और ब्रह्मलोक में जब पहुंचे हैं तो ब्रह्मा जी से सारी बातें की गई। ब्रह्मा जी बोले हम तो भेज देते, लेकिन गंगा जी को तो पूछने वो भूतल पे जाना चाहती है या नहीं भी जाना चाहती। गंगा को पूछा गया, और जब गंगा को पूछा गया तो गंगा माँ ने इनकार कर दिया, कहा पिताजी मैं भूतल पर कदापि नहीं जाऊंगी। गौर करना किन शर्तों पे गंगा जी भूतल में आई। बोली अगर भूतल पर जाऊंगी तो वहां बहुत बड़े बड़े पापी रहते हैं, वो आकर के मेरे अंदर स्नान करेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, फिर उन पापों को मैं कहां ले जाऊंगी। तो विष्णु भगवान समझाने लगे गंगा पाप न के पाप यदि कट जाएंगे जो गंगा जी में नहाने से, और गंगा के पाप सब कट जाएंगे साधु संतन के नहाने। अगर तुम अपवित्र हो जाओ पापियों के पाप से, तो साधु महात्मा बहुत धर्म करने वाले होंगे, वो आकर तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, पुनः पवित्र हो जाओगे। गंगा बोले बिल्कुल नहीं, साधु कम होंगे और पापी ज्यादा होंगे, हमारा पाप नहीं कटेगा। और जब इतनी बात सुनी तो विष्णु भगवान बोले गंगा फिर भी नहीं तुम्हारे पाप कटे तो समुद्र को तुम दे आइयो, और समुद्र तुम योला बनाए थे न पाप न पई बरसइयो। समझना गंगा स्नान करने वाले लोगों, तुम तो हाल कह देते हो कितनी भी गैया काटो, लास्ट में गंगा जी नालो कल्याण हो जाएगा। यही पाप अनजाने में जो पाप हो जाता है वो तो धुल जाता है गंगा में, और जानबूझ के पाप किया फिर गंगा में धोया तो वही गंगा समुद्र को पाप दे देगी, समुद्र पाप बना करके उड़ा देगा, और वही पाप तेरे ऊपर तेरी फसलों के ऊपर ओले के रूप में बरसेगा। वही हो रहा है। गंगा आने को तैयार हुई, कहने लगी अवश्य भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करूंगी, लेकिन क्या करूं, मेरे वेग को कौन संभालेगा, स्पीड को कौन कम करेगा, मैं तो बहुत तेज चलने वाली हूँ। अगर ऐसे ही चली गई तो पता नहीं किधर से होकर के निकल जाऊं, सबका बंटाढार हो जाएगा। कहा है न कि वेग को संभालने के लिए तो भोले बाबा ही हैं, जो भोले बाबा की स्पीड को कम कर सकते हैं। भागीरथ से कहा भोले बाबा का भजन करो। भागीरथ बोले ले हमने तुम्हारा भजन करो तो जैसे तैसे तुम्हें मनाए पाओ। अब हम भोले को भजन करें, जिंदगी में भजन में जाए नहीं। बोले नहीं करो, भोले तो इतने भोले हैं जरा सी बात पर रीझ जाते हैं, करो। और भागीरथ ने जैसे ही भोला का भजन किया तो भोला प्रकट हो गए। बोले भागीरथ क्या कहना चाहते हो जो तुमने हमें बुलाया। कहा भोले बाबा मेरी गंगा मैया भूतल पे आ रही हैं, तुम उनके वेग को संभाल लीजिए, स्पीड कम कर दीजिए। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को भोला पर्वत पे खड़े हो गए, कहने लगे कहो गंगा से भूतल पे आए। भोले बाबा उनके वेग को संभालने के लिए तैयार हैं। तू आइए, गंगा जी चली हैं। भोला तैयार खड़े थे, भोले बाबा की जटा भी जमीन भरी गई हमारी। भोले बाबा की जटाओं में समा गई। भागीरथ ने विनती की है भोला गंगा जी को भूतल पर उतारो। तब क्या किया है भोलेनाथ ने,